गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की हिंदी की बुक रिमझिम का पाठ 17, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित एक कविता है, छोटी सी हमारी नदी। ठीक है, इस छोटी सी हमारी नदी नामक कविता का हम अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कविता, छोटी सी हमारी नदी। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। तो अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझ लेते हैं। इस कविता में कवि के माध्यम से नदी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कवि नदी के बारे में बता रहा है कि जिस नदी के समीप वह रहता है वह छोटी सी नदी है और उसकी धार जो है वह कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी बहती है। कैसे? जैसे सर्प चलता है। सर्प आपको पता है कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है ना। तो ऐसे ही नदी भी टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। ठीक है, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। तो जब गर्मियाँ आ जाती है उस समय नदी में पानी बहुत कम हो जाता है। और जब हम सब लोग, जो कवि कह रहा है कि हम सब लोग जब नदी को पार करते हैं तो पानी सिर्फ घुटने तक ही आता है। ठीक है, अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। अर्थात ढोर डंगर यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? जानवरों या मवेशियों के लिए। ठीक है, जिसमें गाय बैल बकरी आपकी जो भी है ये सब आ जाएंगे। तो ढोर डंगर जो है वो इसे पार करके, और जो बैलगाड़ी है वो भी आसानी से नदी से पार हो जाती है। कब? गर्मियों के महीने में। इसके किनारे ऊंचे हैं और इसका जो पाट है, पाट कहा जाता है जो नदी का जल है उसका, और जो किनारा है उसके बीच का जो खाली स्थान होता है उसे पाट कहा जाता है। तो जो इसका पाट है वह कैसा है? ढलान वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, घास फूले एक पार उजले जैसे घाम। पेटे यहाँ पर कहा गया है नदी के जो बीच का भाग है, अर्थात जल में जो बीच का स्थान है जहाँ पर क्या है, इसमें बालू ही बालू इकट्ठा हो रखी है और कीचड़ का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। बालू कहा गया है रेत के लिए। ठीक है, तो नदी जब बहकर आती है तो अपने साथ बहुत सारा रेत बालू लेकर के आती है, जो कि नदी के बीचों बीच इकट्ठा होता जाता है। और वहाँ पर सिर्फ क्या है, रेत ही रेत इकट्ठा हो रखा है, उसमें कीचड़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कांस फूले एक पार उजले जैसे घाम। और जो नदी के किनारे वहाँ पर कांस के फूल उगे हैं, जो कि कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे उजली घाम, अर्थात उजली धूप जैसे होती है उसी तरीके से वह फूल भी चमक रहे हैं। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अर्थात दिन भर जो मैना नाम की चिड़िया है वह क्या कर रही है? एक डाल से दूसरी डाल पर जा रही है और किचपिच इस तरीके की कुछ आवाज़ें निकाल रही है। ठीक है, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, अर्थात नदी के किनारे रात में सियार जोर जोर से आवाज़ करते हैं। आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर जो आवाज़ कर रहे हैं सियार, वो किस तरीके की सुनाई दे रही है? हुआ हुआ, इस तरीके की आवाज़ सियार कर रहे हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाँव छाँव बामन टोला बसा है सगन। अर्थात नदी के दूसरे किनारे पर अमराई अर्थात आम के वृक्ष और ताड़ के वन हैं। ठीक है, छाँव छाँव बामन टोला बसा है सगन। उन अमराई वृक्षों की छाँव के नीचे सगन किसका टोला बसा है? ब्राह्मणों का एक सगन, यानी घना। सगन का अर्थ होता है घना। उनकी घनी बस्ती बसी है किन के नीचे, किन की छाँव में? अमराई, आम के वृक्षों की छाँव में। ठीक है, अगली पंक्तियाँ देखेंगे। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहा ले। अब जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो नदी की धार हैं, नदी के किनारे और नदी की धाराओं पर क्या कर रहे हैं? उछल उछल कर नहा रहे हैं।
कुछ बच्चे तैर रहे हैं, उनमें खेल रहे हैं नदी की धार में, ठीक है। और गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर डाले, और अपने गमछों पर पानी भर भर के अपने अंग में डाल रहे हैं, यानी अपने शरीर पर डाल रहे हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। अब वो क्या कर रहे हैं कि सांझ हो गई है, सांझ सकारे यानी सकारे यहाँ पर सुबह के लिए कहा गया है, शाम और सुबह अपना नहाना निपटा करके जब वो नहा धो लेते हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि अपने उन गमछों में जो कपड़ा है उनके पास, उसमें छोटी छोटी मछलियों को अपने आंचल पर, उन गमछों पर क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ठीक है। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। अब जो गांव की स्त्रियां हैं, गांव की जो बहुएं हैं, वो क्या कर रही हैं, नदी के किनारे पर उसकी जो बालू है, रेत है नदी की, उससे क्या कर रही है, अपने बर्तनों को, लोटे थाली आदि बर्तनों को यहाँ पर रगड़ रगड़ कर माज रही है। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, और कपड़ों को धोती है और उसके बाद क्या करती हैं, अपने घर के अन्य काम करने के लिए वह अपने घरों को चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ 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 बरसात भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। अर्थात जैसे ही बरसात का महीना आता है, आषाढ़ का महीना आता है, वैसे ही नदियाँ क्या हो जाती हैं, नदियों में बहुत सारा पानी भरकर आ जाता है, ठीक है। और नदियाँ किस तरीके से मतवाली होकर नदियाँ आगे बड़े वेग से, अर्थात तीव्र गति से आगे बहती हैं, ठीक है, तेज गति से बहती चलती हैं। वेग, आगे की पंक्तियां देखेंगे। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। अर्थात इन पंक्तियों में कहा गया है कि जब नदियाँ तेज गति से बहती हैं तो उसकी कलकल की आवाज़ से नदी के चारों ओर शोर सा मच जाता है, ठीक है, एक कोलाहल सा मच जाता है नदी के चारों ओर। और मिट्टी युक्त उस गंदे पानी में, आपने देखा होगा कि जब नदी में बाढ़ आती है तो उसमें एक मिट्टी जैसा गंदा पानी सा आता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, उस पानी में भंवरा, आपने देखा होगा कि एक भंवर सा बनता है, गोल गोल पानी के बीचों बीच कई जगहों में गोल गोल बनता है, जिसे भंवरा कहा जाता है, भंवर बोलते हैं। और यह भंवर जो होते हैं बहुत छोटे छोटे बन जाते हैं नदी में, कई जगहों पर दिखाई देते हैं। तो नदी के जल पर इनको ही क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर इनको ही चंचल नाम दिया गया है। जो भंवरे नदी में बन रहे हैं जगह जगह पर, उसे चंचल नाम दिया गया है। अब अगली पंक्तियाँ देखेंगे। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। अर्थात नदी के दोनों ओर वनों में जो शोर कोलाहल सा मच जाता है, उसे ही रोला कहा गया है, ठीक है। और वर्षा का उत्सव मनाने के लिए सारा संसार खुशी से झूम उठता है। यहाँ पर जो टोला कहा गया है, वो जो नदी के किनारे पर अमराई के वृक्षों की छाँव के नीचे, ताड़ के वृक्षों की छाँव के नीचे जो बस्तियाँ बसी है किसकी, ब्राह्मणों की, उन वो क्या करते हैं, वर्षा का उत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोला जो है उन लोगों के लिए कहा गया है, उनकी बस्तियों के जो लोग हैं उनके लिए, उनके सभी सदस्यों के लिए यहाँ पर टोला कहा गया है कि वो एक झुंड सा बना लेते हैं और वर्षा का खूब धूमधाम से उत्सव मनाते हैं यहाँ पर। तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियाँ थी जो कि हमने समझी है। तो यहाँ पर इस छोटी सी हमारी नदी कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने बताया है कि नदियों को साफ रखना, अर्थात उसे किसी भी प्रकार से प्रदूषण से बचाना हम सबका कर्तव्य है। और नदी के जो जीव जंतु हैं उनको भी बचाना पर्यावरण की रक्षा करने के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित कुछ पंक्तियाँ थी जो कि आज हमने समझी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही।